हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो हम गूगल एनालिटिक्स की एंड्रॉयड ऐप पे कैसे रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं वो चीज़ें समझ रहे थे। तो अभी तक हम कर चुके हैं होम पेज, डैशबोर्ड, रियल टाइम, ऑडियंस और एक्वाइजेशन। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बिहेवियर। सो बिहेवियर का बेसिक मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब आपका होता है कि किस तरीके से आपका जो है बर्ताव है, यानी कि आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ट्रैफिक के अंदर में व्यवहार कैसे डिस्कस करा जाता है कि जो ऑल पेजेस हैं, यानी कि वेबसाइट के जो ऑल पेजेस हैं उनके थ्रू जो ट्रैफिक है वो कैसे आ रहा है। लैंडिंग पेजेस जो हैं कौन कौन से जिनके थ्रू ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद में एग्जिट पेजेस जिनके थ्रू ट्रैफिक हमारा जो है वेबसाइट छोड़ के चला गया है। साइट की स्पीड क्या है, इवेंट्स क्या हैं, तो उसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छे से बिहेव कर रही है, अच्छे से चल रही है, उसका व्यवहार अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बिहेवियर के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? बिहेवियर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का जो यूज़र फ्लो रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, कहाँ कहाँ से हमने ट्रैफिक को गेन किया और कहाँ कहाँ पे हमने ट्रैफिक को लूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ऑडियंस बिहेवियर। ठीक है, तो ऑडियंस बिहेवियर के अंदर आपका क्या होता है कि यूज़र के रेस्पेक्ट में जब आप देखते हो तो यूज़र और पेज के बीच में आपको दिखाया जाता है रिलेशन। और उसमें क्या पता लगता है कि होम पेज के थ्रू आपके पास कितने बंदे आए, सेकंड पेज अगर आपका ऑफर्स का है तो उसके थ्रू कितने आए, आपने कोई एडिशनली उसमें पोस्ट डाली हुई है और वो यूआरएल है तो उसके थ्रू हमारे पास कितने बंदे जो हैं आए हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को जब आप देखोगे कि लैंडिंग पेज जो यूज़र वर्सेस लैंडिंग पेज है, यानी कि आप एक बार तो देख रहे हो कि कोई भी वेबसाइट का पेज के रेस्पेक्ट में, और लैंडिंग पेज मतलब जिस पेज के थ्रू बंदा जो है आपकी वेबसाइट में एंटर हुआ है, तो ये लैंडिंग पेज के थ्रू आप उसको देख सकते हो। ठीक है, थर्ड टेबल आपके पास क्या आती है? थर्ड टेबल आपके पास इसमें, क्योंकि आपके पास उसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये आपको नो डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा। सेम आपके सेशंस हैं कि कितने सेशंस आपके किस यूआरएल के थ्रू आए हैं। तो सबसे ज़्यादा सेशंस हमारे पास आए हैं होम पेज के थ्रू। उसके बाद में हमारे पास एक एक सेशन आया है बाकी जो यूआरएल्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, उसके बाद में न्यू यूज़र्स और ओल्ड यूज़र्स आप देख सकते हो कि 8 जो है वो न्यू यूज़र्स हैं और बाकी जो 3 पेजेस है वहाँ से हमारे पास न्यू यूज़र जो हैं वो आए हैं। ठीक है, उसको आप लैंडिंग पेज के बिहाफ पे भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जब आप बिहेवियर बाय पेज देखोगे, बिहेवियर बाय पेज का मतलब क्या है कि जो पेज व्यूज़ हैं, बाउंस रेट है या एवरेज टाइम है, तो वो कितना कितना है। तो यहाँ पे पेज व्यूज़ की जब आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा आपका होम पेज से है, फिर उसके बाद में आपके कोई सेकंड पेज है स्टार्ट्स करके हमने कोई पोस्ट डाली हुई उस पर हैं, फिर होम शॉप करके हमने एक पोस्ट डाली हुई उस पर हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही हम बाउंस रेट को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बाउंस रेट है वो कहाँ पे है? आपका 66% है, वो है आपका होम पेज के ऊपर। ठीक है, सो अब उसके बाद में अगर आपको देखना है तो एवरेज टाइम ऑन पेज करके कि एक पेज के ऊपर हमने कितना टाइम जो है वो स्पेंड करा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम हमने किस पे स्पेंड करा है? वो हमने करा है होम पेज के ऊपर। फिर सेकंड नंबर पे जो हमने करा है वो करा है ऑफर्स के पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि हमने कितना टाइम जो है उस पर स्पेंड करा है और हमने कहाँ से एग्ज़िट करा है। तो सबसे ज़्यादा हमने होम पेज से एग्ज़िट करा है, उसके बाद हमने होम शॉप का जो पेज है वहाँ से एग्ज़िट करा है। तो इस तरीके से आपको देखने से ही पता लग जाता है टेबल में कि कहाँ से आपको क्या डेटा यहाँ पे देखना है। एक बार के लिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों को मैं कैसे स्टडी करूँ, कैसे मैं ये देखूँ कि ये सही है कि नहीं है। बट जब धीरे धीरे आप यूजुअल हो जाते हो कि आपको पता लग जाता है कि आपको बाउंस रेट चेक करना है, आपको न्यू यूज़र्स चेक करने हैं, आपको सेशंस चेक करने हैं, या आपको जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डेटा कहाँ से आया है वो चेक करना है, या आपको किस लैंग्वेज के थ्रू या किस ब्राउज़र के थ्रू आया है बंदा वो चेक करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जब आप एक बार करना शुरू करोगे तो आप इजीली उनको करते जाओगे और आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन एक बार के लिए आपको डिफरेंस समझना होगा कि बिहेवियर और एक्वाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। बिहेवियर और आपका जो यहाँ पे देख लीजिए, बिहेवियर और ऑडियंस के बीच में आपका क्या डिफरेंस है, क्योंकि चीज़ें वही होंगी, चीज़ें वही हैं, सारा का सारा गेम जो है वो ऑडियंस का है कि आप ऑडियंस को स्टडी कर रहे हो। ठीक है,
बट उस ऑडियंस को किस रेस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, उसको क्यों एक्वाइजेशन में हम स्टडी कर पा रहे हैं, क्यों हम ऑडियंस में उसको अलग से स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक बार के लिए अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। जब आप इन चीज़ों को 2-3 बार करोगे और आपकी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं वो आप पूछोगे, तो उसके बाद में आपका जो माइंड है वो इन चीज़ों पे क्लियर होगा। और जैसे ही आपका माइंड क्लियर होगा तो फिर आप इजीली इन सारी चीज़ों को बिना देखे और बिना घबराए कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बिहेवियर आपका यहाँ पे आ गया था, बिहेवियर वाइज टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने डिवाइसेस के रेस्पेक्ट में इन सारी चीज़ों को पढ़ा था कि जो यूज़र है उसके रेस्पेक्ट में आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो और उसका बिहेवियर जो है चेक कर रहे हो कि उसका बिहेवियर कैसा है। और यही सारी चीज़ें आपने एक्वाइजेशन में करी थी। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप किन टाइप से कौन सा डेटा आप ले सकते हो। इवेंट्स हमने क्रिएट नहीं कर रखे हैं, सेशंस पर डे की हमने बात करी थी। तो जैसे वहाँ पे हमने बताया था स्केल 1 आ रहा था, यहाँ पे स्केल 2 आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारा जितना डेटा बढ़ता जाएगा उतने को मैक्सिमम ब्लू देगा और बाकी जितना जितना डेटा कम होता जाएगा उस हिसाब से वो ब्लू कलर को जो है वो थोड़ा थोड़ा डाउन करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं बिहेवियर की ओवरव्यू टैब में। और जैसे ही आप ऑल पेजेस में जाओगे तो ऑल पेजेस में आपको एक सिंगल टेबल मिलती है जिसमें भी इस ड्यूरेशन में जो भी टाइम जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उस टाइम में जितने भी यूज़र्स आए होंगे तो जिस लैंडिंग पेज के थ्रू वो आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो सेकंड है आपका वो है लैंडिंग पेज, कि किस लैंडिंग पेज के थ्रू बंदा जो है आपकी वेबसाइट में एंटर हुआ है, तो उस लैंडिंग पेज को आप यहाँ से इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है कि एग्ज़िट पेज, किस पेज के थ्रू बंदा जो है आपकी वेबसाइट को लीव करके गया है वो आपको यहाँ से इजीली देखने को मिल जाता है और इसी यूआरएल के थ्रू आप एग्ज़िट यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद में है साइट की स्पीड, तो जो भी आपकी साइट की स्पीड है वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाती है और जितनी भी अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में अच्छा खासा टाइम ले रही है तो वो टाइम यहाँ से देख के आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हो। आपको एडिशनली किसी टूल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद में है इवेंट्स क्योंकि हमने क्रिएट नहीं करे हैं तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। बाकी इवेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इवेंट्स वो होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर किसी फंक्शनलिटी को हाईलाइट करने के लिए लगाते हो। ठीक है, तो अभी हमारा कोई इवेंट इस पर चल नहीं रहा है तो आप इसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है आपका गोल्स। नेक्स्ट स्टेप जो है, तो गोल्स में आपका क्या होता है, बेसिकली गोल्स में आपका होता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जो यूज़र्स आए हैं उनके लिए गोल सेट करा होता है कि अगर वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो होम पेज क्रॉस करके किसी सेकंड पेज पे चला जाता है तो आपका गोल कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी आप गोल सेट कर सकते हो। अगर कोई परचेजिंग आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप परचेजिंग के ऊपर जो है गोल सेट कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट किसी ब्लॉगिंग की है तो वहाँ इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर आप ब्लॉग जो है गोल सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट गोल जो है वो खुद से तैयार कर सकते हो। आपको किसी एडिशनल टूल की यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं रखनी होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 गोल्स आपके हिसाब से दिख रहे होंगे। एक मैंने करा हुआ है कि जो मेरी वेबसाइट पे आए उनका डेटा, और एक जो है ऑल गोल्स, कि मैंने अगर 2, 3, 4, 5 गोल्स बना रखे हैं तो उन सब का डेटा यहाँ पे मेरे को अलग से दिख जाए। ठीक है, तो गोल कंप्लीट कितने हैं मेरे 9 और गोल कन्वर्जन रेट कितनी है आपकी 56% और टोटल अबेंडन रेट कितना है 0, क्योंकि वो वहाँ पे सेट नहीं है क्योंकि इसमें हमारी जो ई कॉमर्स साइट नहीं है तो वहाँ पे रेवेन्यू आपको 0 ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप अलग अलग टेबल्स के रेस्पेक्ट में या लोकेशंस के रेस्पेक्ट में आप जो है देख सकते हो, सोर्सेज के रेस्पेक्ट में देख सकते हो। तो ये जो आपका डेटा है ये आपका गोल्स का जो डेटा स्टडी आप करते हो ये उसके अंदर आता है। तो आप इन चीज़ों को देख के आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि एनालिटिक्स को किसी एंड्रॉयड ऐप के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली वहाँ से ट्रैफिक को स्टडी करना सीखना होता है। आप उसमें डेटा देखते जाते हो और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते जाते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप उसको ईज़िली मार्क करके भेज सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, ई कॉमर्स बचा है आपके पास और एक्सप्लोर बचा है, तो उसमें हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ ऐसी टैब्स बची हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो हमारे लिए कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, दिखाते रहिए, दूसरों को समझाते रहिए। बाय बाय।